गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आप सभी लोगों की सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि 2026 शुरू होने से पहले कौन सा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आने वाला है या कौन सा बड़ा परिवर्तन आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं बहुत ही जल्द। क्योंकि ये पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग है, ग्रुप्स जो है वो आपके बर्थ डेट्स के आधार पर बनाए गए हैं और वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिखेंगे, स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। और रही बात कार्ड्स की मैं आपके सामने अभी निकालती जाऊंगी एक एक करके। सो लेट्स सी क्या कुछ ऑप्शंस आपके लिए यहाँ पर निकल कर आते हैं। ये भी आपको स्क्रीन पर दिखेंगे, सो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। अगर यहाँ पर कार्ड्स दिखाई नहीं देते हैं तो हमने दूसरा ऑप्शन भी रखा हुआ है। सो 3 कार्ड्स हम यहाँ पर निकालेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 के लिए मदर यूनिवर्स कौन सा कार्ड रहेगा? ये वाला कार्ड है ओ हीलिंग केओस। दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन। ओके, सेकंड देखते हैं क्या आया है यहाँ पर। आया है वाओ, काफ़ी सारे लोगों की जर्नी आई थिंक कंप्लीट होने वाली है। दिस इज योर सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। व्हाट डू वी हैव? सो वी हैव वंडर्स। ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल बॉन्ड गाइस। दिस इज क्लियर कॉर्ड्स एक्चुअली। ऑलराइट, सो इनमें से कोई भी एक कार्ड आपको चूज करना है जो आपको अट्रैक्ट करता है। आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि इस तरफ जाना चाहिए और फिर आपने ये रीडिंग देखनी है। सो टेक योर टाइम। और अगर आपको ज़्यादा समय लगता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया, स्क्रीन पर ये सारे कार्ड्स अभी आपको दिखेंगे, तो वहाँ से भी आप आराम से इनको देख सकते हो, इन पर थोड़ी देर मेडिटेट कर सकते हो। कोई जल्दबाजी नहीं है। जो कार्ड आपको अट्रैक्ट करे उसको आपने सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने पूरा रीडिंग देखना है और जो गाइडेंस है उसे फॉलो करना है, ठीक है। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है इस चैनल के बारे में और जो हमारे नए नए मेंबरशिप के प्लान्स आए हैं उनके बारे में, जैसे कि एक प्लान है जहाँ पर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखते हो, एक प्लान है जहाँ पर आपको डेली गाइडेंस मिलता है, एक प्लान है जहाँ पर आपको ना अभी जैसे न्यू ईयर शुरू होगा तो वहाँ पर हम आपको पीडीएफ्स देंगे जहाँ लिखा रहेगा कि जनवरी के महीने में आपको क्या करना है, फरवरी में क्या करना है, मार्च में क्या करना है, सो दैट आपका जो भी ट्रॉमा है, एंजाइटी, आप उसको रिलीज़ करें, एक नई शुरुआत करें, नए साल को भरपूर तरीके से जिएं और अच्छे रिजल्ट्स आपको मिले। तो इस तरीके के सारे प्लान्स हैं, आप चेक कर सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आता है यू कैन मेल मी, ओके। एंड अगर पर्सनल एंड पेड रीडिंग्स के बारे में जानना है तो उसके लिए भी मेल आईडी है, व्हाट्सअप नंबर है, आप इंक्वायरी कर सकते हैं, ओके। ऑलराइट गाइस, तो आई थिंक अब हमें रीडिंग शुरू कर देना चाहिए। लेट्स सी क्या कुछ आएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट। ग्रुप नंबर 1, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 1 को आपके बर्थ डेट्स के आधार पर या फिर इस कार्ड के आधार पर, चलिए देख लेते हैं कौन से बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में आने वाले हैं 2026 के ख़त्म होने से पहले। ऑलराइट, तो मैं ये वाला जो डेक है यूज़ कर रही हूँ। लेट्स सी क्या निकल कर आता है आप सभी लोगों के लिए। ओके, तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है फुलफिलमेंट। ये कार्ड कहता है कि आपकी कोई बहुत बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है 2026 के पूरे शुरू होने से पहले, ओके। पूरे होने नहीं, शुरू होने से पहले, ठीक है। सो कौन सी ये मनोकामना है उसको हम पहले तो क्लैरिफाई करेंगे और उसके बाद अगला वाला कार्ड निकालेंगे। सो लेट्स सी कौन सी वो आपकी मनोकामना है जो 2026 के शुरू होने से पहले यानी कि दिसंबर में पूरी होने वाली है।
सो पहली आपकी मनोकामना हो सकती है किसी सेलिब्रेशन को लेकर है, ठीक है। तो कोई प्रोजेक्ट आपका हो सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका हो सकता है जिसको आप चाहते हो कि वो पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, पास हो जाए। ये आपके प्रमोशन को लेकर भी हो सकता है, ये आपकी फ्रेंडशिप को लेकर भी हो सकता है। हो सकता है आप चाहते हैं कि 2026 के शुरू होने से पहले आपको आपके पुराने दोस्त मिल जाएं, या फिर कुछ ऐसे लोगों का संग आपको मिले जो आपको सही दिशा दिखाएं और उसके बाद धीरे धीरे करके वो आपके बेस्ट फ्रेंड बन जाए। यानी कि शुरुआत में फ्रेंडशिप ना हो, शुरुआत में वो सिर्फ आपको गाइड करने के लिए मिले, मतलब इस तरीके के लोग मिले, ऐसी कम्युनिटी मिले, और उसी में से कुछ अच्छे अच्छे दोस्त आपको मिल जाएं जो जीवन भर आपके साथ रहें। ये भी आपकी मनोकामना हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई स्टार्टअप वगैरह करना चाहते हो, ओके, ये भी आपकी मनोकामना हो सकती है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स ना फ्रेंडशिप की एनर्जी देता है, ये कार्ड सेलिब्रेशन की एनर्जी देता है, एंड साथ ही साथ ना ये मोटिवेशन की भी एनर्जी देता है। तो कोई भी ऐसा काम जिससे कि आप और ज़्यादा मोटिवेटेड हों, या कोई भी ऐसा संग आपको मिले जो कि आपको मोटिवेट करे, तो इस तरीके के मैसेजेस इससे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स का मिलना, कोई ऐसी कम्युनिटी मिलना जो आपको मोटिवेट करती है, या कोई बड़ा काम होना जिससे कि आप सेलिब्रेट करते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं, तो वो एनर्जी इस कार्ड से निकल कर आती है। तो कोई भी ऐसा सपना आपका पूरा हो रहा है जो लंबे समय से आप देख रहे हैं, जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, जिसकी प्लानिंग आप कर रहे हैं, राइट। इसको और अच्छे से क्लैरिफाई कर लेते हैं। चलो मदर यूनिवर्स थोड़ा और अच्छे से बताइए, ये कौन सी विश है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, कौन सी ये विश है। 5 ऑफ सोर्ड्स, किसी से फाइट हुई है आपकी, किसी से सेपरेशन हुआ है आपका, हो सकता है उनके साथ में रीयूनियन में आप आना चाहते हैं, या उस फाइट को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि उसकी वजह से ना नाराज़गी है, और उसकी वजह से नफ़रत है, उसकी वजह से जेलसी है, उसकी वजह से निगेटिविटी है आपकी लाइफ में। सो आप चाहते हैं कि आप उस झगड़े को, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करें। तो हाँ, 2026 के शुरू होने से पहले ये काम पूरा होगा। अगर आपके फ्रेंड के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जो आपसे छोटे हैं उम्र में, पता नहीं मुझे ये मैसेजेस कहाँ से आ रहे हैं, बट हो सकता है, और आप चाहते हैं कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग मिट जाए, क्योंकि इसकी वजह से आपकी इमेज पर फ़र्क पड़ने की संभावना है। तो हाँ, ये जो बड़ा काम है ये ज़रूर हो जाएगा 2026 के शुरू होने से बिल्कुल पहले। 4 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि अगर फाइनेंसेस को लेकर आपकी कोई विश थी, कि पैसा इतना नहीं था कि आप दिल खोल कर अपनी जो भी इच्छा है उसे पूरा कर पाएँ, जो कि पैसे से ही हो सकती है, जैसे कुछ महंगा खरीदना, घर लेना, ऑफिस लेना, कार लेना, राइट, महंगे कपड़े लेना, तो ये सारी मनोकामनाएं आप पूरी नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास पैसा ना हो। तो वो अगर आपकी मनोकामना थी कि इतना पैसा आ जाए कि आपको सोचना ना पड़े, आप मस्त हो के अपनी जो इच्छाएं हैं वो पूरी करें, तो वो मनोकामना भी हो सकती है। तो पूरे होने के चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। सारे ही कार्ड्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, और जो मैंने रीयूनियन की बात करी थी तो उसके लिए भी यहाँ पर कंफर्मेशन आता है। अगर आप किसी से रीयूनियन करना चाहते हैं, यूनियन करना चाहते हैं, या आपकी मनोकामना है कि आपके जो डेस्टिन्ड पार्टनर हैं या सोलमेट आपको मिल जाएं 2026 के शुरू होने से पहले, तो वो मनोकामना भी आपकी पूरी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर फुलफिलमेंट का कार्ड निकल कर आया है। अगला कार्ड देख लेते हैं, कौन सा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला है। ये तो बड़ा खूबसूरत सा ट्रांसफॉर्मेशन था। अगला देख लेते हैं, व्हाट डू वी हैव फोकस। अगर आपकी इच्छा है, मनोकामना है कि आप जो भी काम करें उसमें आपका फोकस बने, क्योंकि अभी नहीं बन रहा था, है ना, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो नहीं कर पाते थे, पढ़ाई कर रहे हैं तो नहीं कर पाते थे, राइट, कुछ भी पढ़ते थे तो जल्दी भूल जाते थे। अगर आप मान लीजिए जॉब करते हैं तो वहाँ पर भी आपका फोकस नहीं लग पा रहा था, क्योंकि पर्सनल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, या हेल्थ इश्यूज काफ़ी सारे थे, जैसे गट हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बॉडी पेन, ये सब कुछ, तो फोकस नहीं ही लग पाता है ऐसे में। और अगर आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ में भी इश्यूज़ हैं, तब भी हम ध्यान नहीं दे पाते हैं अपने काम में, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं वापस से आपको मिलेगी जो कि आपके पास थी। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी फोकस्ड थे नहीं, लेकिन फॉर सम रीज़न आपका ध्यान भटक गया
और रीज़न्स मैंने बताए हैं, इन्हीं में से कोई एक रीज़न रहा होगा, क्योंकि तभी हमारा ध्यान भटकता है, क्योंकि चीज़ें ट्रैक पर नहीं चल रही होती। तो सीधी सी बात है, फोकस कब वापस आएगा? या तो वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या फिर ऐसा होगा कि आपको कोई ये सिखा देगा कि लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं, हमें डगमगाना नहीं है, हमें स्टेबल रहना है मेंटली एंड इमोशनली। किस तरीके से? अब कोई तो या तो आपको रिचुअल बताएगा, या मेडिटेशन की टेक्निक बताएगा, या हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति से आपको कनेक्ट कर दे जिसने ये सब कुछ लाइफ में फेस किया है और फिर उसने अपनी लाइफ को स्टेबल किया। अब जैसे मैंने अभी जस्ट ग्रुप बनाया है उन सभी लोगों के लिए जिनको जो कि 7.5 या शनि महादशा या ढैया के अंतर्गत आते हैं, मतलब इस फेज को फेस कर रहे हैं, परेशान है। तो मैंने उनके लिए ग्रुप बनाया कि आप लोग आ जाओ ग्रुप में, और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको मेंटली स्टेबल रहना है इस दौरान, क्योंकि सैटर्न ना आपको सच्ची में पागल कर देते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिल सकता है जो आपको हेल्प करेगा आपकी जो भी सिचुएशन है उससे डील करने के लिए, तो उसकी वजह से आपका फोकस वापस आएगा। तो ये एक बड़ा अच्छा काम हो रहा है 2026 के शुरू होने से पहले, और जो कि बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि वही है, हम सबकी मनोकामना है कि 2026 के शुरू होने से पहले जो भी हमारा ट्रॉमा है, स्ट्रेस है, वो निकल जाए, तो नए तरीके से हम अपना अगला साल बिताएं। और उसके लिए भी मैंने तैयारी करी है गाइज। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया है उन सभी लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। आप सभी लोगों को हर महीने के लिए मैं एक PDF शेयर करूंगी जहां पर मैं बताऊंगी आप लोगों को कि इस महीने में आपको क्लींजिंग कैसे करनी है, फिर इस महीने में आपको क्या रिचुअल्स फॉलो करने हैं, इस महीने में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, सो दैट पूरा साल आपका बैलेंस्ड रहे। तो सबसे पहले जो जनवरी का महीना होगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप अगर स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, ट्रॉमा में है, तो उसको रिलीज़ कैसे करना है। तो हर एक दिन के लिए ना एक एक्सरसाइज होगी छोटी छोटी, और वो आपको करना होगा। और फिर जब आपका जनवरी कंप्लीट हो जाएगा, आपकी क्लींजिंग हो जाएगी, तो फरवरी से हम क्या करेंगे, नए थॉट्स को कैसे अपने माइंड में फीड करना है वो हम बताएंगे। तो इस तरीके से चीज़ें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं ये सब कुछ सीखना और इस सबको एक्सपीरियंस करना, काफ़ी सारे लोग हैं जो ऑलरेडी तैयार हैं। ऑलमोस्ट आई थिंक 130 लोगों ने ऑलरेडी मेंबरशिप लिया हुआ है, तो आप भी उस ग्रुप में आ सकते हैं। ओके, तो ये जो इच्छा है आपकी पूरी होगी। वैसे भी यूनिवर्स हेल्प करेगी, नहीं तो इस ग्रुप के थ्रू भी आपको हेल्प मिल सकती है। नाउ वी हैव लव। सो यस, ये एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर अभी तक आप प्यार को लेकर परेशान होते थे, चाहे वो सेल्फ लव हो, चाहे वो दूसरों से प्यार की इच्छा रखना हो, तो ये मनोकामना भी आपकी पूरी हो रही है। ये एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है आपके जीवन में। हो सकता है इससे पहले आपने उतने अच्छे से प्यार को महसूस नहीं किया जितने अच्छे से अब आप करेंगे प्यार को महसूस। पता है, लव का कार्ड ये भी बोलता है, अब सबके लिए मुझे नहीं पता एक्चुअली, जब भी लव की बात करूँ तो लोगों को वही हो जाता है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम या डेस्टिन्ड पार्टनर एंड ऑल। बट प्यार ना अलग चीज़ है, अलग अनुभव है। प्यार आपको समटाइम्स नेचर से भी होता है, आपके आसपास का जो माहौल है। जैसे मुझे बहुत शौक है पेड़ पौधे लगाने का, तो मुझे है उनसे बहुत लगाव, और जब मैं उनके साथ घिरी रहती हूँ ना, मुझे ज़्यादा कोई ऐसे नीड नहीं होती कि लोग आए मुझसे बात करें, मुझे बहुत प्यार करें, नहीं नीड होती, क्योंकि उनके साथ में मेरा काफ़ी समय बीतता है, उनकी केयर करने में, उनको देखने में। मैं देखती हूँ कि मेरे पौधे बड़े हो रहे हैं तो मुझे खुशी होती है, एंड यू वॉन्ट बिलीव, आई लिटरली लव देम अ लॉट। ओके, ऑल्सो जैसे मैं घर से बाहर जाती हूँ तो मुझे गौ माता दिख जाती है, कोई भी एनिमल दिखता है तो उनसे मुझे बहुत लगाव है। तो जब प्यार करने के लिए चीज़ें आसपास होती हैं ना, तो आप ज़रूरी नहीं होता कि आप दूसरों से प्यार की इच्छा रखें। अगर कोई नहीं भी आपको कर रहा है और आपके पास देने के लिए बहुत है, तब भी आप कहीं ना कहीं कंप्लीट महसूस करते हो। ऐसा है, अगर आप मुझे जानते हो तो मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना ऐसा मेरा नहीं होता। कुछ गिने चुने लोग हैं जिनसे मैं बहुत बातचीत करती हूँ या जिनसे मुझे सपोर्ट मिलता है, बट उनसे भी बहुत सारी बातें मैं नहीं करती। बट स्टिल मैं खुद को प्यार से भर के रखती हूँ इन्हीं चीज़ों के ज़रिए। तो हो सकता है कि आपको भी कोई ऐसा शौक मिले या किसी ऐसी चीज़ का रियलाइजेशन हो कि प्यार करने के लिए ज़रूरी नहीं कि कोई व्यक्ति ही हो, प्यार करने के लिए और भी कई सारी चीज़ें हैं। ओके, तो ऐसा आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है कि प्यार की डेफिनेशन आपके लिए चेंज होगी, आई फील।
ऑल्सो अगर आप प्यार पर ध्यान नहीं देते हैं या प्यार से दूर भागते हैं तो प्यार पर आपका फोकस आ सकता है। ये भी एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि इम्पॉर्टेंट है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको धोखा मिल जाता है या कुछ बैड एक्सपीरियंस हो जाता है तो दे आर लाइक नाउ आई डोंट वांट लव इन आवर लाइफ, बट ये काम नहीं करता। प्यार को हमें रोकना नहीं है। प्यार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। प्यार वैसा ही है जैसे हमारे लिए पानी है, नहीं पियेंगे तो मर जाएंगे। तो लव इज़ इम्पॉर्टेंट। हाँ, कहाँ से लेना है वो समझना है। पहले हमने उन लोगों से प्यार की अपेक्षा करी जो कि शायद नहीं थे ऐसे जो हमें प्यार देते, शायद उनके अंदर ही प्यार नहीं था, राइट। तो अब हम वो स्थान या वो डायरेक्शन चेंज कर देंगे। अब हम प्यार के लिए जो एक्सपेक्टेशंस है वो कहीं ऐसे स्थान से रखेंगे, किसी ऐसे व्यक्ति से रखेंगे जिससे कि हमें गारंटी है कि बदले में प्यार मिलेगा, जैसे एनर्जी, एंजल्स, ईश्वर, एनिमल्स और जो मैंने कहा नेचर, राइट। यहाँ से गारंटी है कि हमें बदले में प्यार मिलेगा ही मिलेगा। तो प्यार नहीं छोड़ना होता है गाइस, बस ये देखना होता है कि हम किस डायरेक्शन में जाएंगे। और मैं ये भी नहीं कहती कि मनुष्यों से भी प्यार मत करो, क्योंकि हर एक व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। पहचान करनी है और फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। सो प्यार को लेकर आपके जो विचार हैं वो बदलेंगे, हो सकता है इसी वीडियो से बदल जाए नहीं तो खुद से ही। द सन का कार्ड कहता है कि अब जाकर आपके जीवन में क्लैरिटी आएगी, आपके जीवन में प्रकाश आएगा। जो अंधकार था आपके जीवन में ना, वो मिटने वाला है। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके लिए कार्ड्स आ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर, वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं। अगर आप देखेंगे तो एक भी कार्ड आपके लिए नेगेटिव अब तक तो नहीं आया है। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन अ पॉजिटिव कार्ड, जो कि बताता है कि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। अब आप पीछे पलट कर नहीं देखेंगे। इसका मतलब ये भी है कि 2026 के शुरू होने से पहले किसी भी तरीके की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, किसी भी तरीके का कोई केओस है जो आपने कार्ड चूज किया, तो वो खत्म हो जाएगा। सन का कार्ड वो भी बोलता है ना, क्लैरिटी के बारे में बात करता है। तो यस, व्हाट एल्स डू वी हैव? वी हैव फ्रीडम। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत बंध कर रहते हैं, आप अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते, तो ये चीज़ भी बदलेगी। 2026 से आई थिंक आप सोलो ट्रैवलिंग में आ जाओगे। साथ ही साथ अपने डिसीजंस आप खुद लेना शुरू करोगे। ऑल्सो यू विल सेलिब्रेट नेम एंड फेम। हो सकता है आप यूट्यूब पर आ जाएं, हो सकता है आप इंस्टाग्राम पर आ जाएं, क्योंकि लोकप्रियता भी है आपके लिए, बिकॉज यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है। सो फ्रीडम है लोकप्रियता के साथ, यानी कि आप अपने दम पर अपनी इच्छा से कुछ तो शुरू करेंगे, कुछ नया करेंगे और लोग भी आपको बहुत प्यार करने वाले हैं। सो ये एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। आई फील जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है या ग्रुप नंबर 1 सिलेक्ट किया है, ये वो लोग हैं जिनके अंदर पोटेंशियल तो भर भर कर है, लेकिन परिस्थिति उनके फेवर में नहीं है। यानी कि घर परिवार वाले शायद उनको बहुत रोक के रखते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं, शायद उन पर अपनी इच्छाएं थोपते हैं, या फिर कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि आप बोल नहीं पाते, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते, फाइट नहीं कर पाते। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। देखा जाए तो ये सारी तो मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं जो आपके अंदर हैं और दबी हुई हैं, राइट। तो ये कैसे पूरा होगा, कौन सा परिवर्तन आएगा, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है? तो ट्रांसफॉर्मेशन ये है, आप कहीं ना कहीं बोलना शुरू करेंगे, उड़ना शुरू करेंगे। डर आपके अंदर से निकल जाएगा। आपके अंदर कुछ ऐसी भावना होगी कि या तो अब मैं करूंगी या फिर तो मरूंगी, वो वाला हाल है। चुप नहीं बैठ सकती, दब के नहीं बैठ सकती। अब ये पावर कहाँ से आएगा ये तो आप ही जानो, बट हो तो रहा है ये। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू कि आप फाइट कर रहे हैं अपने व्यक्तित्व के लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपने पर्पस के लिए। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। पे अटेंशन टू योर बॉडी। ऑल्सो यहाँ पर एक बड़ा परिवर्तन ये दिख रहा है कि अब आप खुद के ऊपर काम करेंगे, खुद के शरीर की देख रेख करेंगे। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप दूसरों के बारे में सोचते हैं और अपने ऊपर ज़रा भी ध्यान नहीं देते। आई फील 2026 के शुरू होने से पहले आप एक रेजोल्यूशन लेंगे कि मुझे अपने शरीर पर भी फोकस करना है। फोकस और लव, यानी कि सेल्फ लव भी हो सकता है, यानी कि मुझे सेल्फ लव पर फोकस करना है।
तो आप अपने बालों की देख रेख करना, स्किन की देख रेख करना, बॉडी की देख रेख करना, एक्सरसाइज, योगा, स्विमिंग करना, ये सब कुछ भी आप शुरू करेंगे 2026 के शुरू होने से पहले। आपका फोकस जो है वो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ पर आने वाला है। यू विल थिंक अबाउट योर हेल्थ, विजुअलाइज अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड। हो सकता है कि आपको कोई ऐसा मंत्र मिले जो कि आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हो और उस मंत्र को आप चैंट करना शुरू करें। हो सकता है आप कोई क्रिस्टल पहने, कोई जेम स्टोन पहने, सो दैट आपकी हेल्थ में सुधार हो। क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये वो लोग हैं जिनकी इच्छाएं तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन सिर्फ फैमिली की वजह से, सोसाइटी की वजह से या किन्हीं कारणों से वो अपनी इच्छाओं को दबा के रखते हैं और पिसते रहते हैं बस। सो ये चीज़ खत्म होने वाली है, यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है। अगला कार्ड क्या है? एक कार्ड और यहाँ पर आएगा और फिर ये रीडिंग आपकी कंप्लीट होती है। स्पेंड द डे विद गॉड। तो ये शक्ति ईश्वर से आपको मिलने वाली है फाइट करने के लिए, स्टैंड लेने के लिए। यस, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी रूप में आप ईश्वर से कनेक्ट करने वाले हैं। शिव भक्ति, काली भक्ति, कृष्ण भक्ति, राधा भक्ति, किसी ना किसी तरीके से आप भक्ति से जुड़ेंगे, किसी गॉड या गॉडेस से आप जुड़ेंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। ऑलरेडी अगर आप किसी से कनेक्टेड हैं तो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने का प्रयास करेंगे, और जैसे ही आप ये करेंगे, सीधी सी बात है, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको हिम्मत मिलेगी, आगे बढ़ने की शक्ति मिलेगी। तो वही चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। यू विल थिंक अबाउट योर सेल्फ। ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जो लोग दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते थे, अपने बारे में कम, वो अब अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे, और दूसरों के बारे में ऐसा नहीं है कि सोचेंगे नहीं, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उन लोगों को आप टेक केयर करो, मेरा टेक केयर मैं खुद करूँगी, क्योंकि मेरा कोई नहीं कर रहा। उनका मैं ही कर रही थी और वो अपना कर रहे थे, बट मेरा कोई नहीं कर रहा था। सो आई विल थिंक अबाउट माई सेल्फ एंड यू थिंक अबाउट देम। इस तरीके से आपकी एनर्जी 2025 के एंड तक चेंज हो जाएगी एंड 2026 में एक नए अवतार में आप लोगों के सामने आएंगे। ऑल राइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपकी रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक करें, मुझे बताएं कितना आपसे रेजोनेट हुआ। शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड एंड ग्रुप नंबर 2 आपके बर्थ डेट्स के आधार पर, तो चलिए देख लेते हैं कौन से ट्रांसफॉर्मेशन आप देख वाले हैं 2026 शुरू होने से पहले। लेट्स सी। ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर आता है चेंज का कार्ड। तो या ऑफ कोर्स आप चेंज कोई ना कोई तो फेस करने ही वाले हैं। किस तरीके का ये परिवर्तन है इसको हम देख लेते हैं दूसरे डेक से। लेट्स सी ये कौन सा चेंज हमें यूनिवर्स बता रही है, क्या परिवर्तन हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं 2026 के शुरू होने से पहले। सो वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। स्थान परिवर्तन हो सकता है कि आप जहां रहते हैं उस स्थान को आप चेंज करें। मतलब कि अगर आप मान लीजिए रेंट पर रहते हैं तो कहीं और रहने के लिए जाएंगे, या फिर रेंट पर रहते हैं तो अपना घर आप खरीद सकते हैं और अपने घर में रहने के लिए आप जाएंगे। ओके, ये एक चीज़ है जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि उन लोगों के साथ में रेजोनेट करेगा जो दिल्ली साइड से हैं। आई डोंट नो, बट मुझे ये डायरेक्शंस मिल रही हैं दिल्ली और कोई प्लेस है जो जी से शुरू होता है जिसका नाम आई डोंट नो एग्जैक्टली, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। बट यहाँ से कुछ लोग हैं जो बिलोंग करते हैं। स्थान परिवर्तन उनका होगा, या तो वो अपना घर खरीदेंगे, कंग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल, और वहाँ पर जाएंगे, नहीं तो किसी दूसरे रेंटेड अपार्टमेंट में शिफ्ट करेंगे जो कि बड़ा है और ज़्यादा बेहतर है। जब आप शिफ्ट करेंगे हो सकता है उस वक्त आपको ज़्यादा अच्छा ना लगे। मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो रेंट पर ही रहने वाले हैं, तो उनको जहाँ पर अभी आप रहते हो ना वहाँ कुछ तो दिक्कत होगी और आपको लगेगा कि ये दिक्कत ना होती तो आराम से हम यहाँ पर रह ही रहे थे, ज़िंदगी कट रही थी अच्छे से। बट
क्यों ये प्रॉब्लम आई और अब हमें चेंज करना पड़ रहा है। लेकिन ट्रस्ट मी, जहाँ पर आप जाओगे ना वो जगह इससे भी ज़्यादा बेटर होगी, ठीक है ना। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है जैसे कि जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ पर बारिश का पानी भर जाता है, या वहाँ पर जो रोड है वो ब्लॉक हो जाता है फॉर सम रीज़न, या घर में कोई प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी का या पानी से जुड़ा कोई प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि अगर ये दिक्कत ना होती तो सब ठीक ठाक चल रहा था, क्यों हमें छोड़ना पड़ रहा है। बट ये था इम्पॉर्टेंट, बिकॉज क्या हो जाता है ना, जब हमारे सामने ऑप्शंस नहीं होते तो जो दिक्कतें हैं परेशानियाँ हैं हम उन्हीं में रहना सीखना शुरू कर देते हैं। दिक्कत है बट फिर हमें लगता है कि अरे कोई नहीं छोड़ो, तो हमें आदत पड़ जाती है और फिर हम बेहतर के बारे में नहीं सोच पाते क्योंकि बिजी हो जाता है स्केड्यूल, हमारा पूरा दिन बिजी हो जाता है ना। लेकिन यूनिवर्स तो सोच रही थी आपके लिए। सो भले ही एक और बड़ी प्रॉब्लम आपको लग रही हो कि अरे ये चीज़ ना होती तो अच्छा होता, हम आराम से हम सेटल हो गए ये वो, लेकिन इससे बेहतर आपको मिलेगा। हो सकता है आपने कभी मांगा हो वो इच्छा अब आपकी पूरी हो रही है, तो ये चेंज आपके लिए दिख रहा है। दूसरा देखते हैं क्या चेंज है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, तो ये आपके जॉब को, आपके करियर को लेकर भी हो सकता है। अगर आप सोच रहे थे कि क्या आपको ये जॉब चेंज कर देनी चाहिए या क्या आपको दूसरा बिजनेस करना चाहिए, तो हाँ आप कर सकते हैं। सिचुएशन ऐसी बनेगी और कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे आपके काम के लिए। ओके, कहाँ पर शिफ्ट करें, कैसे शिफ्ट करें, ये सब कुछ होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप जॉब भी चेंज करेंगे और हो सकता है साइड बाय साइड आप कोई काम ऐसा, मतलब कोई बिजनेस जैसा भी शुरू करें। जैसे कि हो सकता है आप टैरो कार्ड रीडिंग शुरू कर दें। बहुत चार्जेस आप ना लें, बट आप इसलिए करेंगे क्योंकि आपको हेल्प करनी है दूसरों की, वो एक माइंड में रहेगी चीज़। तो एक साइड तो आप टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं या हीलिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जॉब कर रहे हैं। बैंक में अगर आप जॉब करते हैं तो हो सकता है आप कहीं और शिफ्ट करें। स्पेशली उन लोगों के लिए मुझे ये मैसेजेस मिल रहे हैं जो बैंक में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। सो दे आर लाइक, नहीं मुझे यहाँ पर सक्सेस मिल रहा है, मुझे कुछ और करना है। तो हो सकता है कि आप शिफ्ट करें, आपको दूसरी जॉब मिले, संभव है। ओके, या कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है और आप उसके बारे में सोचेंगे। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है दैट यू विल चेंज योर जॉब। कैसा रहेगा आपके लिए अगर आप ये करते हैं तो कैसा रहेगा फॉर यू। यहाँ पर आता है 3 ऑफ कप्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आप कोई जॉब चेंज करते हैं, अगर आप बिजनेस चेंज करते हैं, अगर आप किसी और व्यक्ति के साथ में पार्टनरशिप करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेलिब्रेशन का ये कार्ड है 3 ऑफ कप्स का, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हैं इसके बारे में तो आप आगे बढ़ सकते हैं। और ग्रह प्रवेश का, ग्रह परिवर्तन का तो मैंने आपको बोल ही दिया कि आपके लिए अच्छा है। हो सकता है थोड़ा सा आपको बुरा लगे कि क्यों है ऐसा, क्यों करना पड़ रहा है, बट वो आपके अच्छे के लिए होगा। अच्छा, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पापा का ट्रांसफ़र हो गया तो आपको जगह चेंज करनी पड़े। दुखी ना हो आप लोग, आपको लग रहा होगा कि दोस्त जितने बने वो सारे पीछे छूट जाएंगे, इतने पड़ोसियों से संबंध बनाए वो सारा चला जाएगा। आप नए लोगों के साथ में फ्रेंडशिप करो, नए पड़ोसियों के साथ में संबंध बनाओ। तो लेट मी टेल यू, जिस जगह आप जा रहे हो ना वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा बेहतर लोग आपको वहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एंड में 3 ऑफ कप्स आया है। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे बॉटम में एम्प्रेस का कार्ड है जो कि प्रोस्पेरिटी की बात करता है। ये वाला कार्ड अबंडेंस की बात करता है। तो कहीं ना कहीं अबंडेंस की तरफ ही आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है ना। एम्प्रेस का कार्ड ना माँ की एनर्जी भी देता है। तो हो सकता है कि जहाँ पर आप जा रहे हैं वहाँ पर किसी ऐसे महिला से आपकी मुलाकात हो जो आपको वो प्यार दे जो हमें किसी माँ से मिलना चाहिए। अगर आपकी माँ नहीं है या आपके जीवन में कोई भी ऐसी फीमेल नहीं रही हैं तो उनसे आपकी मुलाकात इस स्थान परिवर्तन के बाद या जॉब के परिवर्तन के बाद ही होने वाली है। अगला देखते हैं क्या ट्रांसफॉर्मेशन है आपके जीवन में। रिलैक्सेशन, मैंने पहले ही बोला था, आप ना अभी बहुत आपने मेहनत कर ली, अब यूनिवर्स ये चाहती है कि आप रिलैक्स करें। तो कहीं ना कहीं मेहनत, ऐसा नहीं है कि काम छूट जाएगा और आप रिलैक्स करोगे, क्योंकि आई थिंक किसी के माइंड में ये विचार आया है कि क्या बात है, लगता है काम वाम छूटने वाला है, हम रिलैक्स ही करेंगे। नहीं, वो चीज़ नहीं है।
काम रहेगा लेकिन ऐसे रहेगा कि आपको खुद के लिए भी समय मिलेगा। आपने देखा होगा या सुना होगा कि लोग जितना ऊंची पोस्ट पर जाते हैं उनको अपने लिए उतना ही समय मिलता चला जाता है, क्योंकि उनके अंडर टीम खड़ी होती जाती है, राइट। सो फिजिकल वर्क वो करते हैं और मेंटल वर्क आप करते हो, तो इस दौरान कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पेस आपको मिलता ही मिलता है फॉर यू, ओके, आपकी केयर के लिए। आप वेकेशंस सेलिब्रेट कर पाते हो, आप फैमिली टाइम जो है निकाल पाते हो, जो उनके लिए संभव नहीं होता। तो रिलैक्सेशन का जो कार्ड है 2 तरीके के मैसेजेस देता है। एक तो ये कि आपको रिलैक्स करने का टाइम मिलेगा, ये एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपको अभी तक नहीं मिलता था। या तो घर का काम करते थे या बाहर का काम करते थे, या बहुत सारी चीज़ें हो जाती थी जिनको आपको हैंडल करना पड़ता था। दूसरा ये कि पोस्ट आपकी ऊंची हो सकती है। अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस बढ़ेगा, या जहाँ पर जॉब कर रहे हो पोस्ट थोड़ा अच्छी वाली आपको मिल जाएगी, है ना। तो थोड़ा सा टाइम आपको मिलता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो बेशक आपको भी कहीं ना कहीं थोड़ा समय मिल जाएगा रेस्ट करने के लिए, बिकॉज एक अच्छा गाइड आपको मिल सकता है, एक अच्छा ट्यूटर आपको मिल सकता है, या एक अच्छी बुक आपको मिल सकती है जो आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने के लिए। आपके क्वेश्चंस का हल वहाँ से आपको आराम से मिल जाएगा, राइट। तो जब हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है, सीधी सी बात है, हम इस वाले मोड में आ जाते हैं तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। ये एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके लाइफ में। इसके अलावा ओहो, अगेन अ ब्यूटिफुल कार्ड फॉर यू। सी यू विल वर्क ऑन योर पोटेंशियल। वो सारी चीज़ें जो आपको ईश्वर ने प्रदान की हैं, वो सारे स्किल्स जो आपको मिले हैं ईश्वर की तरफ से, जिन पर आप काम नहीं कर पा रहे थे, वो करने का समय आपको मिलेगा। ओके, मान लीजिए आपको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है बट आप बुक्स नहीं पढ़ पाते, तो उसका समय आपको मिलेगा। और सी यहाँ पर बुक है भी। तो ये क्या, मैंने बुक्स की बात क्यों करी? बुक्स की बात मैंने इसलिए करी क्योंकि जितना हम पढ़ते हैं ना उतना हम निखरते हैं, जितना हम सुनते हैं उतना हम निखरते हैं, ओके। और अगर वो चीज़ करने का टाइम नहीं मिले तो जो हमारे पास था हम उसे ही रिपीट करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हो और आपने कुछ चीज़ें समझी और जानी, एक्सपीरियंस करी, ठीक है। अब जब आप सेशन लेते हो तो आप उसके बारे में बताते हो, लेकिन अगर आप कुछ नया नहीं पढ़ते, नए लोगों से नहीं मिलते, नया एक्सपीरियंस आपको नहीं होता है, तो आप लोगों में क्या बताओगे? आपके पास तो उतनी ही नॉलेज है ना जितनी थी, राइट। आप किसी एक ऐसे गुट से मिले थे, उनकी आपने प्रॉब्लम समझी और उनके लिए आपने तैयारी करी कि इन लोगों को मुझे कैसे मोटिवेट करना है, ठीक है। अब उस ग्रुप को तो आपने मोटिवेट कर दिया, उस जैसे 3-4 ग्रुप को और आपने मोटिवेट कर दिया, ऑलराइट। लेकिन अब कुछ अलग लोग भी आएंगे ना, उनको कैसे मोटिवेट करोगे? आपको तो पता ही नहीं है ना, आप नए लोगों से मिले ना आपने कुछ पढ़ा। तो हो सकता है कि आपका हाल वैसा ही हो गया था, क्योंकि आप रूटीन में इतने बिजी थे कि आप अपने आप को कुछ दे ही नहीं पा रहे थे। आप बुक्स रीड नहीं कर रहे हैं, आप न्यूज़पेपर रीड नहीं कर रहे हैं, आप कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे जिससे कि ज्ञान और आपका बढ़े। आपको जितना मिला आप उतने से ही काम चला रहे थे। अब ये हर जगह हो जाता है। जैसे अगर आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में भी आपसे एक्सपेक्टेशंस यही रहती हैं कि कुछ न्यू आइडियाज़ दीजिए। आप लोग कई बार बोलते हो ना कि नए नए लड़के लड़कियाँ आते हैं, उनका प्रमोशन जल्दी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो बाहर की दुनिया से बहुत कुछ सीख कर आए हुए होते हैं, मॉडर्न टाइम के हैं, राइट। अगर वो भी नई चीज़ें नहीं सीखते हैं ना, फिर धीरे धीरे करके वो भी आपकी जगह पर आ जाते हैं, क्योंकि जो और नए लोग आते हैं वो उनसे आगे निकल जाते हैं। तो ये क्यों होता है कि जब वो आते हैं तो आइडियाज़ लेकर आते हैं, लेकिन जब वो ऑफिस का काम करते हैं तो फंस जाते हैं और फिर नया सोच नहीं पाते। लेकिन बॉस को हमेशा कुछ नया ही चाहिए। अब नया कहाँ से मिले? समय तो मिले पढ़ने लिखने के लिए, तो वो समय आपको मिल रहा है। इससे आपको वापस ये समझ आएगा कि आपके अंदर की पोटेंशियल क्या है और आप किस तरीके से अपने ज्ञान को वापस से प्रकाशित कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि आई थिंक बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपको समय चाहिए था आपके लिए, लेकिन समय मिल नहीं रहा था, बट नाउ यू विल गेट टाइम। ऑब्जर्व योर एटीट्यूड। आपको समय मिलेगा ये समझने के लिए कि आपका एटीट्यूड कैसा है चीज़ों को लेकर। जैसे कि अगर आपके सामने चैलेंजेस आते थे तो आप परेशान हो जाते थे, या फिर आप सोचते थे कि ओके एक और नया गेम है जिसे मुझे सॉल्व करना है। आई थिंक शुरुआती दिनों की अगर मैं बात करूं तो उस वक्त आपका एटीट्यूड ऐसा होता था कि कोई भी प्रॉब्लम आया, कोई भी चैलेंज आया तो आप अच्छा परफॉर्म करते थे, ये सोचकर कि ओके
ये मेरे से जीत नहीं सकती और मैं ही जीतने वाली हूँ या जीतने वाला हूँ। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर बढ़ती गई, तो चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स आपको फिर बोझ लगना शुरू हो गया। यू विल लाइक आई एम ऑलरेडी टायर्ड, आई एम एक्सहॉस्टेड, आई कैंट फाइट, सो आई डोंट वांट इट। और ऐसा नहीं होता, लाइफ में प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस आते ही हैं, तो हमें अपना एटीट्यूड ही चेंज करना होता है। वो एटीट्यूड चेंज करने का समय शायद आपके पास नहीं था, वो समय आपको मिलेगा। ओके, सी क्लियर आउट दी डेब्रिज। दिमाग में जो भी खिचड़ी पकी है, जो भी अननेसेसरी बातें हैं, उन सबको, जैसे ये लड़की ये झाड़ू मारकर सारा कचरा बाहर निकाल रही है ना, ऐसे ही आप किसी प्रक्रिया के माध्यम से या फिर रेस्ट लेकर अपने दिमाग में जो भी चीज़ें भरी हुई हैं ना, आप उसको निकालोगे। सो ये एक बड़ा परिवर्तन है आपके जीवन में। आई फील जिन्होंने भी ये वाला सिलेक्ट किया है कार्ड, या ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं वो लोग, और दिमाग में बहुत सारी चीज़ें उनके पलती रहती हैं, भरती रहती हैं। दे आर ऑलवेज इन सर्च कि क्या करूं क्या नहीं करूं। हमेशा लोनली फील होता है, किसी से बात नहीं करना चाहते, सोसाइटी से कट कर रहते हो, बात भी करते तो आपको लगता है आप बहुत पिछड़े हुए हैं। जैसे कि अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हुई तो आपको लगता है अरे सारे फ्रेंड्स की शादी हो गई, जो मेरे से छोटे हैं उनकी शादी हो गई, अब मैं क्या बात करूं। अगर मैं जाऊंगी कहीं पार्टी में, फंक्शन में बात करूंगी तो दे आर लाइक शादी कब होगी तुम्हारी, ये सवाल करेंगे। तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपने दूरी बनाई, इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं, जैसे कि मैं बोल रही थी कि जब हम बुक्स नहीं पढ़ते, लोगों से मिलते नहीं हैं, तो एक्सपीरियंस नहीं होता, तो हम एक ही जगह घूमते रहते हैं, गोल 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 गोल, राइट। तो वो उस स्थिति में आप आ गए, तो फाइनली ना ये सारी चीज़ें आपकी खत्म होंगी। ऐसा लग रहा है जैसे कि शायद लोग इतना नहीं बोलते जितना कि आप रिएक्ट करते हो, बिकॉज ऑलरेडी आपके माइंड में भी ये चीज़ चल रही है कि मेरे से छोटे वालों की तो शादी हो गई, मेरे छोटे वाले, मेरे से जो छोटे हैं उनकी तो तरक्की हो गई, मेरी तरक्की नहीं हुई। अब मैं जाऊंगी तो वो ऐसे पूछेंगे, हो सकता है वो पूछते हैं, पूछने के बाद में चीज़ें खत्म हो जाती हैं, बट आपके माइंड में अटक जाता है। सो उस चीज़ को कहीं ना कहीं आप खत्म करोगे, या फिर आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आएगी कि पूछेंगे तो पूछने दो, आई विल एक्सप्लोर। मुझे क्यों एक कमरे में बंद बैठना है, मुझे क्यों डिस्टेंस बनाना है, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, और मैं इस पर्सनालिटी के साथ ही आगे बढ़ूंगी। ज़रूरी नहीं है उनकी शादी होगी तो मेरी भी होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है उनको तरक्की मिली तो मुझे भी मिलनी चाहिए। मुझे मिलेगी जब मिलना होगा। लोग सवाल करेंगे तो मैं जवाब दूंगी, मैं ऐसे कॉर्नर में छिप के नहीं बैठ सकती, राइट। मैं कोई डरपोक नहीं हूँ, ये ख्याल आपके मन में आएगा। ऑल्सो यू विल फाइट विद अदर्स अपने ज्ञान के आधार से। अगर कोई भी व्यक्ति आपसे सवाल करेगा तो आप ऐसा जवाब दोगे कि सामने वाला घूम जाएगा। जैसे कि सदगुरु को देख लो, वो इसी चीज़ के लिए बहुत माने जाते हैं कि कोई भी व्यक्ति उनसे टेढ़ा सवाल करता है तो वो उससे भी टेढ़ा जवाब देते हैं। ओके, तो वही है कि आपके माइंड में आएगा कि क्यों मुझे छिपना है, मुझे ज्ञान अर्जित करना है, और अपने ज्ञान से मैं इन लोगों को कंट्रोल करूंगी या करूंगा। मुझे डरना नहीं है, मुझे इनको कंट्रोल करना है, लेकिन ज्ञान से। तो ये एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला है। Alright guys, so I hope you like this video and क्लैरिटी आपको मिली है। अगर आपको मिली है तो ज़रूर से मुझे बताएं, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें, एंड इफ़ यू वांट मेंबरशिप इस चैनल पर तो यू कैन कनेक्ट विद मी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को इन ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ निकल कर आता है आपकी रीडिंग में। कौन सा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में होने वाला है 2026 के शुरू होने से पहले। ओके, सो वी हैव इनर पीस, वेरी नाइस। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, अगर आप हमेशा बेचैन रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, आपकी करंटली जो भी परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए, तो कहीं ना कहीं इनर पीस आपको मिलेगा। या तो वो परिस्थितियां जिनकी वजह से आप परेशान हैं वो परिस्थितियां खत्म होंगी, या फिर आपका जो परसेप्शन है वो चेंज होगा। आप ये चीज़ समझ पाएंगे कि इस दुनिया में ऐसे ही चीज़ें रहती हैं, यानी कि दुख और सुख आते जाते रहते हैं, स्ट्रगल आता जाता रहता है, तो हमें ऐसे में ही खुश रहना सीखना पड़ेगा। या तो इस तरीके से परसेप्शन आपका चेंज होगा, एटीट्यूड आपका चेंज होगा, अदरवाइज वो परिस्थितियाँ खत्म हो जाएंगी, उनका टाइम हो गया,
राइट। जैसे कि कभी केतु महादशा है, राहु महादशा है, शनि महादशा है, 7.5 है, ढैया है, मंगल महादशा है, ये सारी चीज़ें चलती है तो हम ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और जब इनका साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो रिलीफ हमें मिलता है। तो ऐसा भी संभव है कि 2026 शुरू होने से पहले अगर कोई दशा महादशा आप पर है तो उसका एंड हो जाएगा। 7.5 है तो हो सकता है उसका एंड हो जाए, एंड देन आपको कहीं ना कहीं वो मेंटल पीस, इनर पीस मिलेगा जिसकी आप हमेशा तलाश में रहा करते थे। क्लैरिटी ले लेते हैं इस बारे में कि इनर पीस आपको किससे मिलने वाला है, कौन सी वो मनोकामना या परिवर्तन देखने को मिलेगा जिससे कि आपको मेंटल पीस मिलेगा। सो यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। आपके लिए हो सकता है कि आप अपने फैमिली को लेकर बहुत चिंतित रहते थे, आप अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंतित रहते थे, या आप अपने भाई बहन माता पिता को लेकर बहुत चिंतित रहते थे, उनके स्वास्थ्य को लेकर या उनसे जुड़ी जो जिम्मेदारियां हैं उनको लेकर कैसे पूरा होगा, क्या होगा, तो वहाँ से आपको मेंटल पीस मिलेगा। यानी कि सभी की हेल्थ देखो यहाँ पर अच्छी दिखाई दे रही है, सभी एक साथ दिखाई दे रहे हैं। अगर फैमिली में झगड़े थे, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसकी वजह से आप परेशान रहते थे तो वो भी खत्म होगा, क्योंकि 10 ऑफ कप्स जो है यूनिटी का कार्ड है, साथ ही साथ ये अबंडेंस का कार्ड है। तो फाइनेंशियली अगर आपको लग रहा था कि आप स्टेबल नहीं हैं और फैमिली में कैसे जिम्मेदारियां पूरी करेंगे, फैमिली से जुड़ी हुई जिसमें पैसे की नीड होती है, तो सीधी सी बात है, अगर फैमिली के लिए कार्ड अच्छा आया है इसका मतलब है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल होगे, उससे इनर पीस एंड मेंटल पीस आएगा। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आप बहुत परेशान हैं कि परिवार का क्या होगा, परिवार के सदस्यों का क्या होगा, जिम्मेदारियां आप कैसे निभाएंगे, डोंट वरी, सब हो जाएगा। 26 के शुरू होने से पहले ही आपको कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। वी हैव 7 ऑफ कप्स, ये पहले भी कार्ड आया था, मतलब शफल करी थी तब मैंने वापस से शफल किया, आई थॉट कि आना होगा तो आएगा, एंड सी इट केम। अगर आप कंफ्यूज्ड थे बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेकर या फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, तो वहाँ पर भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। साथ ही साथ 7 ऑफ कप्स जो है मेरे लिए अपॉर्चुनिटी का भी कार्ड है, ये कन्फ्यूजन का भी कार्ड होता है। मतलब ऐसा होता है कि किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं है, तो अगर आपके साथ ऐसा है कि मान लीजिए किसी एक चीज़ पर, एक गोल पर फोकस नहीं है और उसकी वजह से इनर पीस नहीं था, तो किसी एक लक्ष्य पर आपका ध्यान टिकेगा, आपको पता चलेगा कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है, यही आपका लक्ष्य है। नंबर 2, दिस इज अबाउट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। सो कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलने वाली हैं। अगर अभी तक आपको लग रहा था कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मेरे पास अवसर ही नहीं मिलते, कैसे मैं अपने पोटेंशियल पर वर्क करूं, कैसे मैं लोगों को बताऊं कि मैं कितना काबिल हूं, ये भी होता है कई लोगों के साथ। अच्छे डिग्रीज़ हैं, अच्छे सर्टिफिकेट, डिप्लोमाज हैं, बट अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, कोई देखने सुनने वाला ही नहीं है, तो वो कहाँ पर अपनी काबिलियत दिखाएंगे, राइट। तो आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी हर जगह से, हर तरह की, राइट। ऑल्सो वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स जो कि फ्यूचर प्लानिंग की बात करता है, जो कि बात करता है आगे बढ़ने की। तो अगर अभी तक आपकी गाड़ी रुकी हुई थी, ग्रोथ नहीं थी आपकी लाइफ में, तो ग्रोथ मिलते हुए भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ये मैरिज का एंड यूनियन का भी कार्ड है। तो अगर आप लंबे समय से अपने पार्टनर से बिछड़े हुए हैं और उसकी वजह से मेंटल पीस या इनर पीस नहीं था, तो फाइनली यू विल मीट योर सोलमेट, यू विल मीट योर डेस्टिन्ड पार्टनर, ट्रू लव। ओके, अगर कोई था ही नहीं आपके जीवन में तो फर्स्ट टाइम आप मिलेंगे दिसंबर के महीने में, 3rd वीक में, या फिर ऑलरेडी आप उनको जानते थे, सेपरेशन था, तो रीयूनियन होगा। ऐसा यहाँ पर आपके कार्ड्स में दिखाई देता है और उसकी वजह से इनर पीस या मेंटल पीस आपको मिलेगा। और क्या है यहाँ पर, कौन सा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है ग्रुप नंबर 3 के लिए? प्यूरिफिकेशन, मेंटल प्यूरिफिकेशन, इमोशनल प्यूरिफिकेशन, फिजिकल प्यूरिफिकेशन। यानी कि हेल्थ में आपके सुधार होगा और कहीं ना कहीं मानसिक रूप से, सीधी सी बात है, इनर पीस कब आता है? जब हमारे दिमाग में जो भी अननेसेसरी बातें भरी हुई होती है वो निकल जाती हैं, तभी तो इनर पीस आता है, राइट। तो कुछ चीज़ों की गारंटी आपको मिल जाएगी, जैसे कि घर में जो भी आपके लोग हैं वो स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। जैसे हम हमेशा सोचते हैं ना कि अरे भाई नेक्स्ट ईयर कुछ होना जाए, या किसी की हेल्थ ख़राब है तो हमें क्या डर लगता है कि ऐसा ना हो कि हेल्थ और ज़्यादा बिगड़े और ये हमें छोड़कर चले जाएं। आपको कहीं से किसी तरीके की गारंटी मिलेगी कि अगले 10 साल तक तो आपकी फैमिली पर कोई आँच नहीं आने वाली। उसकी वजह से मेंटल पीस आपको मिलेगा। साथ ही साथ दिमाग में जो भी बातें भरी थी, निगेटिव चीज़ें भरी थी, वो सारी निकल जाएंगी। तो सीधी सी बातें, प्यूरिफिकेशन है। ऑल्सो हो सकता है कि आप किसी गुरु से
स्पिरिचुअल गुरु से या किसी कम्युनिटी से जुड़े जहाँ पर आपको योगा मेडिटेशन जैसी चीज़ें सिखाई जाए, क्योंकि ये जो कार्ड है वो भी इशारा करता है, तो उसकी वजह से भी ये प्योरिफिकेशन हो सकता है। ऑल्सो हो सकता है कि आप कोई डाइट फॉलो करो, राइट, या किसी वैद्य से आप मिलें तो उससे आपका फिजिकल प्योरिफिकेशन हो सकता है। आप किसी ऐसे सेंटर में जा सकते हैं जहाँ पर आयुर्वेदिक दवाइयों के माध्यम से आपके शरीर में जो भी जितना भी डिटॉक्स है उसको क्लींस किया जाए। कई तरीके के प्रयोग होते हैं, आपको पता ही होगा, बॉडी में वात पित्त ये सारे दोष होते हैं, तो उनको बैलेंस करने के लिए अगर आप किसी भी ऐसे आयुर्वेदिक सेंटर पर जाते हो तो वो कुछ एक्टिविटीज़ करवाते हैं, जिससे कि आपके पहले गट को पूरा क्लीन किया जाता है। आफ्टरवर्ड्स वो अच्छे जो बैक्टीरियाज हैं वो आपके गट में डालते हैं और फिर आपका डाइट फिक्स करते हैं कि आपको इतने दिनों तक ये खाना है, ये नहीं खाना है। इस तरीके से आपका वात पित्त वगैरह सब, कफ वात पित्त सब बैलेंस हो जाता है, एंड देन सीधी सी बात है हम हेल्दी हो जाते हैं। तो वो एक तरीके का प्योरिफिकेशन है। तो किसी ना किसी तरीके से आपका प्योरिफिकेशन होना है 2026 के शुरू होने से पहले। हो सकता है कि कोई आपको ऐसा ऑफ़र मिले कि आप यहाँ पर आइए, सेंटर में आइए और इस तरीके की एक्टिविटीज़ करिए, मतलब कम दाम में सारी चीज़ें आपको करवाई जाएंगी, तो आप उसका पार्ट बन सकते हैं। न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत होगी आपके जीवन की। सीधी सी बात है, पुरानी सारी जो दिक्कतें हैं जब वो ख़त्म हो जाएंगी या उनका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, तो एक नई शुरुआत तो आपके जीवन की होनी ही होनी थी। तो वो नई शुरुआत भी दिखाई देती है। इस किस क्षेत्र में है देख लेते हैं। जो न्यू बिगनिंग है वो किस क्षेत्र में है, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, किस तरफ है। ओके, सो इट्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी। तो हो सकता है, यहाँ पर भी मैंने कार्ड में आपको बोला था कि हो सकता है कि आप किसी कम्युनिटी से, स्पिरिचुअल गुरु से जुड़े, और यहाँ पर हाई प्रेस्टेस का कार्ड है जो कि बात करता है ज्ञान के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, उन चीज़ों के बारे में जो कि हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ती, जो कि सत्य है। जैसे हम बात करते हैं ईश्वर के बारे में, तो हमें ईश्वर दिखते नहीं हैं बट वो हैं, राइट। इस तरीके से एनर्जीज़ की हम बात करते हैं, एंजल्स की हम बात करते हैं, पूर्वजों की हम बात करते हैं, उनको पूर्वजों को दिया लगा दीजिए, एंजल्स का आवाहन करिए, राइट। तो हमें ये सब दिखाई नहीं देते, सिर्फ हम महसूस करते हैं। तो एक ये दुनिया होती है जो है सत्य, लेकिन ये दिखाई नहीं देती, ठीक है, आप इसे महसूस कर सकते हैं। एक ये दुनिया होती है जिसे हम देख सकते हैं। ओके, सो दोनों में बैलेंस बनाना, दोनों को समझना और बैलेंस बनाना, इस जर्नी में आप आगे निकलेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी, इट्स ऑल अबाउट भक्ति, इट्स ऑल अबाउट ज्ञान। अगर हाई प्रीस्टेस को आप देखोगे, उसने वाइट कलर का गाउन पहना है एंड शी हैड मून ऑन हर हेड। तो ये इंट्यूशन की, साइकिक एबिलिटीज़ की बात करता है, ये इनोसेंस की बात करता है। वाइट कलर कितना साधारण है इसकी बात करता है। मून देखिए इसके पैरों पर भी है, एंड और यहाँ पर देखिए अगर आप क्रॉस देखेंगे तो ये स्पेशलिटी की बात करता है। डेप्थ की भी ये कार्ड बात करते हैं कि ऊपर से देखने में साधारण है लेकिन ज्ञान से भरी हुई होती है वो। ओके, सो इस तरफ कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ने वाले हैं 2026 की शुरुआत से पहले। 2025 में कहीं तो आपका जाना है, कोई जर्नी आपकी है, और ये अचानक से ही होगा, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ से आप हर्ट हुए हैं, किसी भी तरीके का ट्रॉमा है, तो आप उससे बाहर निकलेंगे। और सी, यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड है और हेरोफेंट का भी कार्ड आ गया है। आप फॉर श्योर 2025 के एंड तक किसी गुरु से कनेक्ट होकर ही रहेंगे, गारंटी है, लिख के ले लो। और 2026 के मई तक आप खुद इतने ज्ञान से भर जाएंगे कि आप दूसरों के गुरु बन सकते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर क्या लग रहा है पता है, ऐसा लग रहा है जैसे आप सिर्फ परिवार की वजह से रुके हुए थे, नहीं तो आपको पता था आपको किस रास्ते पर जाना है, लेकिन परिवार की चिंता की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको गारंटी मिल जाएगी आपके परिवार के लिए, जिम्मेदारियों के लिए, और फिर आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। एडवेंचरस जर्नी है आपकी। अब एक्सप्लोर करेंगे पहाड़ों में, नदियों में, साधुओं संतों के पास, अब बहुत कुछ करने वाले हैं 2026 में। सो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है 2026 के शुरू होने से पहले? ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि आपकी चिंता और परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। आपको ऐसे रिसोर्सेज मिल जाएंगे या कुछ ऐसे प्रॉमिसेस आपको मिल जाएंगे जो जिससे कि आप श्योर हो जाएंगे कि आपकी फैमिली सुरक्षित है, उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आपके माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, ऐसा कहीं से श्योरिटी आपको मिलेगी।
ओके कोई प्लान हो सकता है या कुछ लोग हो सकते हैं जो बोलेंगे कि हम टेक केयर करेंगे, आप निश्चिंत रहो, और फिर आप अपनी जर्नी में निकलोगे। ऐसा है यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड है। ऐसा लग रहा है बहुत दिनों से आप कुछ प्लान कर रहे थे जिसे आप फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ इस चिंता की वजह से कि परिवार का क्या होगा। अब आप उसको पूरा करोगे, तो वो समय आ गया है। कंग्रेचुलेशंस गाइस, अब आप आगे बढ़ पाओगे। ब्यूटी, आई एम डीपली एंड प्रोफाउंडली ब्यूटिफुल। सरेंडर, इट्स टाइम टू सरेंडर। यू आर सरेंडरिंग नाउ। ऑल इज वेल, आई सरेंडर टू माई इनर गाइडेंस, इनर पीस एंड इनर गाइडेंस। सब कुछ आपका इनर से ही है अंदर का ही सब चल रहा है। सो नाउ यू विल फॉलो योर गाइडेंस। आई मीन जो गाइडेंस आपको मिलता है मदर यूनिवर्स की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, उसको आप फॉलो करने वाले हो। आप रुकोगे नहीं, आप वो करोगे जो करने के लिए आए हो। सिर्फ एक ही चिंता थी जो आपको सता रही थी, परिवार को लेकर, अपनों को लेकर, लेकिन अब वो चिंता नहीं रहेगी। ऐसा है, अब देखना क्या होगा। घर के लिए ऐसा हो जाता है, इंश्योरेंस हो जाता है, या फिर ये है कि आपकी जॉब कुछ ऐसी फिक्स हो जाएगी कि आप घर बैठकर भी कर सकते हो, आपको ऑफिस नहीं जाना है, राइट। या घर में कोई ऐसा व्यक्ति तैयार हो जाएगा कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख ले। कुछ तो है ऐसा जिससे कि चिंता आपकी दूर हो जाएगी। वंडर्स का आपने कार्ड चूज़ किया, एडवेंचर्स का यहाँ पर कार्ड आया है। सो हाँ, यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर। आई थिंक आप कुछ तो लिखोगे, कुछ लिखने वाले हो। यस, लेखक बनने वाले हैं आप। रिलैक्सेशन, हैंग्ड मैन एंड रिलैक्सेशन, सी दोनों एक ही बात बोलते हैं कि इस समय है स्पेशलिटी को एक्सप्लोर करने का, और यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ से निकलकर इस तरफ आप जा रहे हो एनलाइटमेंट की एनर्जी में। अभी तक आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव था, आपको पता था आपको क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है वो नहीं पता था। अब आप आगे बढ़ोगे, इस तरफ आ रहे हो। ये एक्शन का कलर होता है, येलो कलर। सो अब एक्शन मोड पर आप आओगे, तो ये बड़ा काम होने वाला है। दिसंबर में होगा, ये शुरू हो जाएगा, मतलब कि आई थिंक सेकेंड वीक से ये चीज़ शुरू हो जाएगी। ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी करना चैनल को। एंड लेट्स सी यहाँ पर बाबा की तरफ से एक मैसेज आपके लिए क्या है। लिव इन द प्रेजेंट, टुमारो इज अ मिथ, इट्स ऑलवेज टुडे। बाबा कहते हैं कि प्रेजेंट में जियो, बहुत ज़्यादा फ्यूचर का मत सोचो। यानी कि जो आपके लिए परिस्थितियाँ बनेंगी उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। नहीं सोचना है कि मैं आगे बढ़ जाऊँगा तो क्या होगा, ठीक है। तो जस्ट मूव ऑन। आई एम बीइंग ओवर अटैच्ड टू योर वर्ल्डली रोल्स। इन बीइंग ओवर अटैच्ड टू योर वर्ल्डली रोल्स, डू नॉट निग्लेक्ट योर सोल पर्पस। आई थिंक ये हो रहा था, यही चीज़ है ना, परिवार, समाज, पैसा, इससे जुड़ने की वजह से शायद आप अपना सोल पर्पस पूरा नहीं कर पा रहे थे। नाउ यू विल कंप्लीट योर सोल पर्पस फाइनली। वंडरफुल रीडिंग। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ अ रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।